दोस्तों, जिस बात का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों का था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में होने क्या जा रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने जा रही है, क्या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, या कौन सी ऐसी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को मिलने जा रही है जो योगी आदित्यनाथ को परेशानी में डाल देगी। तो देखिए, उसका पहला संकेत मिल चुका है। जी हाँ, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। अब तक ये खबर आपको शायद किसी गोदी मीडिया ने ना बताई हो, लेकिन ये खबर अब पुष्टि इसकी होती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के एक संदेश के बाद से पूरे के पूरे सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। खबर ये सही है, केवल पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की सियासत ने ऐसी करवट ली है कि जो कल तक योगी आदित्यनाथ के करीबी हुआ करते थे, वो केशव प्रसाद मौर्य के गुणगान गा रहे। जी, आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो खेमेबंदी शुरू हुई थी, उसमें किसके पाले में कितने विधायक और कितने सांसद खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाने जा रहा हूं। उस ट्वीट को आप देखिएगा, क्योंकि वो ट्वीट किसी और ने नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य ने किया, और वो भी ऐसे वक्त में किया जब उसी ट्वीट को वो पहले करने के बाद डिलीट कर चुके थे। लेकिन डिलीट करने के बाद फिर से उन्होंने वो ट्वीट किया है। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा से सार्थक मुलाकात के बाद वो समझ गए हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में जाकर खूंटा गाड़ना है। तो देखिए, ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य ने किया। इसमें लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। 10:45 पर ये ट्वीट किया गया 17 जुलाई को, यानी आज ही ये सुबह किया गया। दरअसल माना गया कि कल जो मुलाकात हुई और उसके बाद एक सार्थक प्रयास किया गया है कि करना क्या है, क्योंकि अब इसके बाद माना जा रहा है कि लगातार जैसे ही वो लखनऊ लौटे और उसके बाद ताबड़तोड़ मुलाकातें शुरू कर दी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई दिया था कि जो योगी आदित्यनाथ है वो मुलाकात खासकर सवर्ण वर्ग के विधायकों से और सांसदों से कर रहे हैं, जिससे उनको साध कर रखा जाए, और अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का मौका है तो इन विधायकों को आगे कर बीजेपी में दो फाड़ करा दी जाए। लेकिन यही काम अब केशव प्रसाद मौर्य ने भी शुरू कर दिया है। अब उन्हें पूरी लिस्ट जाकर थमानी है केंद्रीय नेतृत्व को कि भैया ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे वो वहां से निकले, यानी हरी झंडी जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिखाई गई केशव प्रसाद मौर्य को, फौरन ही इन्होंने ये बयान दिया, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। अब आप कहेंगे ये तो बयान पहले ही दे चुके थे। वही एक ही बात को बार बार दोहरा क्यों रहे? सवाल ये उठता है, जब आपने एक बयान दे दिया और ये बयान जब आप दे रहे हैं तो ये कोई समाजवादी पार्टी के लिए तो है नहीं, उनका संगठन अलग, आपका संगठन अलग। अगर उनका पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके संगठन से तुलना होगी। ये संगठन और सरकार के बीच का भेद बार बार अगर केशव प्रसाद मौर्य किसी को समझा रहे हैं तो हर कोई जानता है वो योगी आदित्यनाथ को समझाया जाना है, और ये बार बार कर रहे हैं। जब से मीटिंग हुई है ना, जब से उन्होंने ये बयान दिया है, तब से ही लगातार कर रहे हैं। पहले तो मैं हिंदुस्तान की खबर दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा योगी के एक जो करीबी हैं कैसे वो कुछ केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में जाकर खड़े हो गए हैं। और माना जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ हटते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से तो बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे, मैं बता देता हूं। देखिए, योगी के करीबी जो है उनके लिए खबर है, लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान की खबर देखिए। हिंदुस्तान ने खबर छापी, केशव प्रसाद मौर्य सस्पेंस बढ़ा रहे हैं, संगठन सरकार से बड़ा, ट्वीट पहले डिलीट फिर दोबारा पोस्ट किया। क्यों किया गया मैं बताता हूं। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया था प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, वो वीडियो सामने आई थी, हड़कंप समझने लगा। अचानक से उन्हें दिल्ली तलब किया गया। उनको लगा कि शायद ये वाला जो बयान मैंने दिया और जो मैंने ट्वीट कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो ये बात दिल्ली में बैठे नेताओं को पसंद रहेगा। और इस दौर में केशव प्रसाद मौर्य कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिससे कि दिल्ली में बैठे, वो योगी होते हैं नाराज होते रहे, दिल्ली में बैठे हुए नेता खासकर मोदी शाह नाराज हो जाए। इसलिए उनको लगा कि पहले से डिलीट कर दिया जाए, फिर मुलाकात की जाए। जब वो मुलाकात करने गए तो उनको पता लगा था दिल्ली वाले तो सारे के सारे साथ बैठे हैं, उनके योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने फिर से आज ये ट्वीट कर दिया। खबर क्या है, यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात के में संयम के साथ बयान देने की नसीहत के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ही बयान को दोबारा पोस्ट कर दोहराया है। केशव ने कार्य समिति की बैठक में दिए गए बयान को बुधवार सुबह पोस्ट कर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। हालांकि इस बार इसे डिलीट किया गया, फिर दोबारा वही पोस्ट किया गया। केशव प्रसाद मौर्य का बयान राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूं ना, ये बयान सिर्फ इसीलिए डिलीट किया गया था केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि उनको लगा कि इसने बवाल करा दिया है और नाराज ना हो जाए। अगर वो नाराज हुए तो मुख्यमंत्री बनने का सपना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना केशव प्रसाद मौर्य का टूट जाएगा। इसलिए उन्होंने डिलीट किया। लेकिन जब मुलाकात हुई
और पता लगा कि भाई ये तो वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाना, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट कर दिया। लेकिन एक छोटा सा बयान मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं, ये बयान सुनिएगा। संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। तो पहचान गए इनको? ये रवि किशन है। दरअसल रवि किशन का ये बयान और ज्यादा सरगर्मी बढ़ा रहा है। दरअसल आपको मालूम होगा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद एक खबर बहुत तेजी से फैली थी, जिसमें बताया गया था कि मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में ज्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था, बल्कि खासतौर पर मोदी शाह थे, नड्डा थे, 2 और पदाधिकारी थे बीजेपी के। खास तौर पर बुलाया गया था योगी आदित्यनाथ को, और उनके सामने एक ऑफर रखा गया था कि आप नैतिक जिम्मेदारी लीजिए कि 62 सीटें जो 2019 में जीती थी वो घटकर 33 हो गई, इसलिए हार की जिम्मेदारी खुद लीजिए और एक काम करिए, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए आप केंद्रीय मंत्री बनने आ जाइए। योगी आदित्य खबर ये थी कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच तू मैं हो गई, तनाव हुआ, और योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं किसी भी कीमत पर इसलिए इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि जो मनपसंद के प्रत्याशी थे, कहां से कौन उतरेगा, आगरा से कौन होगा, अलीगढ़ से कौन होगा, गोरखपुर से कौन होगा, वाराणसी से कौन होगा, रायबरेली, अमेठी, यहाँ से कौन कौन होगा, ये सब आपने तय की। मैंने उम्मीदवार तो एक भी नहीं किया, तो मैं हार की जिम्मेदारी क्यों लूं? इस बात को लेकर खबर थी कि तू मैं हुई थी। उसके बाद से ही दूरी बनाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ, मोदी शाह से दूरी बनाए हुए हैं दिल्ली से। अब जब रवि किशन से सवाल किया गया कि केशव प्रसाद मौर्य ने तो ये कहा है, अब केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आपने सुनी रहे रवि किशन ने क्या कहा। तो एक ऑफर था उनके पास केंद्रीय मंत्री बनने का, अब वो केंद्रीय मंत्री बनने का भी ऑफर उनसे खत्म हो गया। यानी मुख्यमंत्री कब तक है खुद योगी आदित्यनाथ को नहीं पता, वो खेमेबंदी कर रहे हैं सब। लेकिन क्या वो गोरखपुर दोबारा लौटकर सांसद बन पाएंगे? क्योंकि उनकी सांसद वाली जो क्षेत्र है, यानी गोरखपुर जो है, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र पर रवि किशन जैसे एक बड़े चेहरे को उतारकर बीजेपी ने पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ का पत्ता काट दिया है। अब योगी आदित्यनाथ क्या तो हिंदू वाहिनी जो उनकी बनी हुई है उसके बैनर तले दोबारा से चुनाव लड़े, तो वो जीतने की सोचें कि जीत जाए, लेकिन उसके लिए भी उन्हें इंतजार करना पड़ेगा 2029 तक। और हटे जब तक रहते हैं धर्म, मतलब अटके रहते हैं कि मैं नहीं हटूंगा, बगावत होगी, देखा जाएगा, तो पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। कुल मिलाकर ये सारा खेल है। देखिए मैं खबर दिखा रहा हूं, जनसत्ता ने भी खबर छापी, योगी के करीबी रवि किशन को पसंद आई केशव प्रसाद मौर्य की बात, बोले उन्होंने सही कहा, झूठ की आदि में जो भी उन्होंने कहा। इन्होंने कहा गोरखपुर के सांसद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी रवि किशन ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य ने सही बात कही, पूरी दुनिया में सब लोगों को पता है ये सबसे बड़ा संगठन है। यानी उन्होंने लपातुरा बयान तो दिया, लेकिन ऐसे दौर में जब बीजेपी 2 गुट में बटी हुई है, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा योगी वाला, तो ऐसे में जब आप योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, कहते हैं बार बार, यानी पाला इसलिए बदला गया है माना जा रहा है रवि किशन की तरफ से कि उनको भी पता लग गया है कि योगी आदित्यनाथ की पारी खत्म होने जा रही है, पल्लू पकड़कर बैठने से कुछ होगा नहीं। वक्त रहते हो सकता है आपको आगे जाकर कैबिनेट विस्तार हो तो आपको मंत्री भी बना दिया जाए रवि किशन को, और अगर आप योगी समर्थक बनकर बने रहेंगे, ये दिखावा करते रहेंगे योगी का कट्टर समर्थक हूं, तो केंद्रीय मंत्री पद भी जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद आपको टिकट भी ना दें। ये सब हो सकता है, इसलिए एक एक करके सारे जो योगी समर्थक हुआ करते थे वो अब ताला बदलते जा रहे हैं। नमस्कार।